जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी हुए ढेर, 1 जवान घायल। छात्रों के जंगलों में सर्च अभियान जारी। आतंकी तहव्वुर राणा से पहले दिन 4 घंटे हुई पूछताछ। एनआईए ने कहा कोऑपरेट नहीं कर रहा, आज भी जारी रहेगी पूछताछ। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में फिर भड़के हिंसा। उपद्रवियों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस पर भी किया पथराव। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। आज एनसीपी पवार गुट के सांसद सुनील तटकरे के घर करेंगे भोजन। पालक मंत्री विवाद पर हो सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। 2 दिन बारिश का रेड अलर्ट। यूपी बिहार में आंधी बारिश की चेतावनी। पुर्तगाल स्लोवाकिया की 4 दिन की यात्रा के बाद दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। करीब 3 दशक बाद भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल और स्लोवाकिया की पहली यात्रा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा भारत और ईयू के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए कर रहे काम। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को 90 दिन में दिया जा सकता है अंतिम रूप। अधिकारियों ने किया साफ, दोनों देशों के लिए फायदेमंद होने पर ही होगा समझौता। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की पुरी रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों की समीक्षा। कहा भगवान जगन्नाथ की भूमि पर मंदिर की भव्यता को देखते हुए किया जा रहा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ की बैठक। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत पर दिया जोर। बैठक में रेखा कैबिनेट के मंत्री भी रहे मौजूद। गोल्ड की कीमत में रॉकेट सी तेजी। एक ही दिन में 6,250 रुपए बढ़े दाम। सोना अब 96,000 रुपए के पार। अमेरिका चीनी व्यापार युद्ध गहराने से सोना की कीमतों में भारी उछाल। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती की दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर कहा बजरंग बली सभी के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, विवेक और दीर्घायु प्रदान करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हनुमान जयंती की दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर कहा समस्त देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जयंती पर मंदिरों में भीड़। संकट मोचन की आरती। प्रयागराज में जन्मोत्सव की धूम। बड़े हनुमान मंदिर में अभिषेक और पूजन के बाद श्रृंगार। अहमदाबाद में भक्तों ने निकाली हनुमान जयंती यात्रा। हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई भारत की 4थी सबसे बड़ी हनुमान नगर यात्रा। हैदराबाद के सिकंदराबाद में मनाई जा रही हनुमान जयंती। तारबंद हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिमला में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। जाखू मंदिर में विशेष आयोजन। जाखू मंदिर में 150 किलो रेट से लगाया गया हनुमान जी को भोग। झारखंड में मनाई गई सिद्धू कान्हू की जयंती। आदिवासी समाज के लोगों ने किया वीर सपूत को याद। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन हुए शामिल। नागपुर के एल्यूमिनियम फॉयल बनाने वाले प्लांट में विस्फोट। 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। विस्फोट से 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बड़ा हादसा। घर में रखे अवैध पटाखों में विस्फोट। भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल। घायल बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज। कोलकाता में शिक्षकों की रैली में हुई हिंसा पर पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा का बयान। कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में किया बल प्रयोग। नौकरियां गंवाने वाले बेरोजगार शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। विनेश फोगाट को मिलेंगे 4 करोड़। हरियाणा सरकार ने विनेश को की थी ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर इनाम देने की पेशकश। विनेश ने कैश प्राइज लेने का चुना विकल्प।
मध्य प्रदेश के सीधी सड़क हादसे के मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा के घर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद की बहू पर हादसे का आरोप। 2 अप्रैल को हुए हादसे में इलाज के दौरान 2 लोगों की हुई थी मौत। तमिलनाडु में मनाया गया पंगुनी उथिरम समारोह। पलानी में हजारों भक्तों ने रस्सी से खींचा रथ। लोगों ने की भगवान मुरुगन की पूजा अर्चना। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की बदलाव रैली में खाली पड़ी कुर्सियां। 12 लाख लोगों के पहुंचने का था दावा। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा, काले धन से नहीं हो सकती राजनीति। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। कहा, बिहार चुनाव नीतीश कुमार का राजनीतिक अंतिम संस्कार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने केस की फिर से शुरू करने के आदेश के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बयान। राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस पार्टी की हिल गई हैं जड़ें। बचकानी हरकत करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर का किया दौरा। बाघों को देखी मस्ती करते देखा। टाइगर सफारी का उठाया लुत्फ। बिहार में सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में दरार। पटना में सचिन पायलट ने कहा, चुनाव में जीत के बाद तय होगा कि कौन किस पद पर बैठेगा। आरजेडी बोली, सबको पता है तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा। बरेली में 3 सगी बहनों के लापता होने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने 2 बहनों को सकुशल किया बरामद। बड़ी बहन की तलाश जारी। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तेज। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ने लगा पानी की समस्या। 1 दर्जन गांवों के लोगों ने विधायक से लगाई गुहार। यूपी में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने खड़ी ट्रक को मारी टक्कर। 2 की मौत, कई जख्मी। जयपुर में NH 48 पर लगभग 7 बड़े वाहन की भिड़ंत। 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 4 युवतियों की मौत। छठी के कार्यक्रम में रिश्तेदार के घर आई थी 2 युवती। बिहार के नवादा में तेल टैंकर पलटा। ड्राइवर सुरक्षित। हल्दिया से नेपाल जा रहा रिफाइंड तेल से भरा टैंकर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भीषण सड़क हादसा। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को बस ने मारी टक्कर। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गुस्साए लोगों ने किया नेशनल हाईवे जाम। भिवंडी के ग्रामीण इलाके में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। 3 दुकानें जलकर राख। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सैकड़ों बीघे खेतों में लगी आग। नरवाई और गेहूं की फसल जलकर राख। किसानों ने खेत जोतकर बचाई फसल। यूपी के अमरोहा में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 1 घायल समेत 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों से तमंचे, कारतूस, बाइक बरामद। झांसी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की खुली परतें। नियुक्ति में घोटाले का आरोप। प्राचार्य के पत्र से सामने आया फर्जीवाड़ा। बरेली में 1.25 करोड़ के नकली कॉस्मेटिक कारोबार का भंडाफोड़। पुलिस ने सप्लायर को भी किया गिरफ्तार। बरेली की बारादरी थाना पुलिस की कार्रवाई। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर कार्रवाई। शहर में धारा 163 लागू। मध्य प्रदेश के खरगोन में स्कूल के प्राचार्य पर हमला। स्कूल में पूर्व छात्रों ने किया हमला। खून से लथपथ अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के पन्ना में बेटी ने प्रेमी से कराई थी पिता की निर्मम हत्या। पिता की चाय में नींद की गोली डालकर वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में पिस्टल से केक काटने का युवती का वीडियो वायरल। केक पर जल रही कैंडल को पिस्तौल से शूट करती हुई नजर आई युवती। क्राइम ब्रांच ने लिया संज्ञान। एजीटीएफ द्वारा लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य इलियास खान सीकर से गिरफ्तार। आरोपी गैंग के मुख्य सदस्यों को दुबई में देता था शरण।
उत्तराखंड में बढ़ते नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। 86 लाख की कीमत के 34 किलो गांजा बरामद, एक गिरफ्तार। भुवनेश्वर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की ब्राउन शुगर और एक पिस्तौल जब्त। दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश से लुढ़का पारा। आज गरज के साथ बारिश की संभावना। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश से 15 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट के संचालनकर्ता डायल ने दी जानकारी। कई उड़ानों के बदले गए रूट। जम्मू कश्मीर में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। आज फिर होगी झमाझम बारिश। तेज आंधी तूफान से फसलों को हुआ काफी नुकसान। राजस्थान के चूरू में प्रदीप मिश्रा के कथावाचन के समय आया तूफान। पंडाल छोड़कर भागते दिखे लोग। हरियाणा के रोहतक में फिर बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए घने काले बादल छाने से हुआ अंधेरा। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और आंधी से यूपी बिहार में भारी तबाही। यूपी में आंधी तूफान में 22 लोगों की मौत। बिहार में 2 दिनों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत। नालंदा में तेज आंधी तूफान ने ली 22 लोगों की जान। मंदिर में पेड़ गिरने से हुई 6 लोगों की मौत। दीवार गिरने से भी लोगों की गई जान। पटना और वाराणसी में अचानक बदला मौसम। बारिश और तूफान ने दी राहत। आंधी तूफान से फसलों को खतरा। संभल में मौसम विभाग का अलर्ट। 13 अप्रैल तक बारिश होने के संकेत। किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के दिए आदेश। झारखंड में जल संकट। अप्रैल की शुरुआत में दिखने लगा गर्मी का असर। सूखने लगे जल स्रोत। राज्य में गहरा सकता है जल संकट। आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा कड़ा मुकाबला। हैदराबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। पॉइंट्स टेबल में अब तक सबसे नीचे है सनराइजर्स हैदराबाद। मैच से पहले प्रैक्टिस करते दिखे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी। सीएसके ने केकेआर के खिलाफ 9 विकेट पर 103 रन बनाए। चेपॉक पर चेन्नई का अब तक का सबसे कम स्कोर। 20 ओवरों में 9 विकेट पर 103 रन पर सिमटी चेन्नई सुपर किंग्स। पहली बार सीएसके ने लगातार 5 मैच और चेन्नई में अपने घरेलू मैदान पर लगातार 3 मैच हारे। चेपॉक में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। सिर्फ 103 रन पर सिमटी टीम। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। आज दोपहर लखनऊ में के एकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। भारत कर सकता है 2031 फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेजबानी करने के लिए लगाई बोली। 6 देशों से होगा मुकाबला। स्टार्टअप जेट सिंथेसिस ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का करेगा आयोजन। वर्चुअल क्रिकेट टूर्नामेंट है जेईपीएल। मेलबर्न में भारतीय दूतावास में लिखी आपत्तिजनक बातें। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। ऑस्ट्रेलिया से जांच कराने की मांग। व्हाइट हाउस में ओबामा की जगह लगाई गई ट्रंप की जानलेवा हमले वाली फोटो। पिता की तस्वीर के साथ लगाई जाएगी बुश की फोटो। अमेरिका और ईरान में बातचीत का रास्ता साफ। न्यूक्लियर डील पर ओमान में जल्द हो सकती है बातचीत। बातचीत सफल नहीं होने पर ट्रंप ने दी है हमले की धमकी। इजराइल के 1000 सैनिकों पर एक्शन लेने की तैयारी में नेतन्याहू सरकार। सैनिकों ने हमास के साथ जंग को गलत होने का दिया था बयान। अमेरिका के हडसन में पर्यटकों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश। पायलट समेत 5 स्पेनिश पर्यटकों की मौत, कई घायल। ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं चीन। अब अमेरिकी सामानों पर लगाया 125% टैरिफ। चीन में नहीं बिकेंगे टेस्ला के 2 मॉडल। मस्क ने लगाई रोक। चीन के अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ के बाद लिया फैसला। चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कर लिया है तैयार। जल्द आम लोगों के लिए खुल जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। लोगों के ट्रैवल को करेगा आसान। 1 घंटे की दूरी 1 मिनट में करेगा तय।
मशहूर गीतकार गुलशन कुमार मेहता का जन्मदिन आज। अपनी शानदार गीतों की वजह से लोगों के दिलों में बनाई खास जगह। मेरे देश की धरती से लेकर आती रहेंगी बहारें तक गुलशन के सदाबहार गाने। जया बच्चन की आलोचना पर अक्षय कुमार का बयान। बोले, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सही ही होगा। अगर मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म बनाकर गलती की है, अगर वो ऐसा कहती हैं तो ये सही ही होगा। जयपुर में जाट फिल्म का क्रेज। 150 सदस्यों वाला शेरावत परिवार पहुंचा फिल्म देखने। ट्रैक्टर में सवार होकर फिल्म देखने पहुंचा संयुक्त परिवार। सलमान खान की सिकंदर फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जाट के आने से फिल्म सिकंदर को हुआ नुकसान। 13वें दिन 30 लाख का किया कलेक्शन। ऑस्कर की नई कैटेगरी बेस्ट स्टंट डिजाइन में दिखा आरआरआर का जलवा। राजा मौली ने जताई खुशी। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ को मिल गया विनर। तेजस्वी प्रकाश के हाथ नहीं आई ट्रॉफी। गौरव खन्ना के सिर सजा ताज। सबसे डरावनी फिल्मों में शुमार है हॉरर थ्रिलर हेरिडिटरी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने किया बड़ा कलेक्शन। IMDb ने भी फिल्म को दी है 7.3 की रेटिंग। मुंबई छोड़ बीकानेर शिफ्ट हुई अभिनेत्री और सुषमा सेन की भाभी चारू ऑनलाइन कपड़े बेचती आई नजर। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में